हेलो एंड आई वेलकम यू फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एपेटाइट। हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एपेटाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सपोज दैट आपने इस सेल को येलो कलर दिया है, ये आपने फॉर्मेट किया है येलो कलर में। आप ये देख रहे होंगे, ये एक विंडो है, छोटी सी विंडो है, यहाँ बीच में लाइन है। तो पहले इस विंडो को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगला ऑप्शन आपको मिलता है बोल्ड का। इसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, ये आपको फ्रीडम देता है, ये आपको ऑप्शंस देता है कि आप अपने टेक्स्ट को, फॉन्ट को, सेल को किस तरह से अलाइन करोगे, कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है और इसमें आपको अलाइनमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। सपोज दैट ये ऑप्शंस आपको देखिए, जहाँ जहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद इसी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने फ़ॉन्ट को टिल्ट करने का, उसका एंगल चेंज करने का, बहुत सारे मिलते हैं इस ऑप्शन में। और मर्ज करने का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। होम टैब, अभी ये होम टैब चल रहा है हमारा। इसी में आपको नंबर्स को फॉर्मेट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जर्नल में, नंबर में, करेंसी में, काउंटिंग में, या डेट्स को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे परसेंटेज, अगर आप देना चाहते हो, परसेंटेज फॉर्मेट करना चाहते हो किसी नंबर को या सेल को, यहाँ से कर पाओगे आप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। कंडीशन वाइज फॉर्मेटिंग अपने आप होगी। सपोज दैट आप चाहते हो कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं, तो आप चाहते हो 1 से 10 तक के नंबर्स की का कलर जो है वो अलग रहे, 10 से 20 तक के नंबर्स का, सॉरी 10 से कह रहा हूँ, 11 से 20 तक का कलर अलग रहे। तो उस तरह की फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हो। डुप्लीकेट अगर कुछ है डेटा में, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी सारी इसमें ऑप्शंस हैं, करेंगे वो सब डिस्कस। और फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल और इंसर्ट सेल, ये सब ऑप्शन इसमें, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ये सब मिलेगा आपको इसमें। और मैं कोशिश करूँगा आपको कि आपको मैं जब आगे सिखाऊंगा कि आप माउस का कम यूज़ करें और कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करें, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करोगे तो सब हो जाएगा, आ जाएगा सब। उसके बाद एडिटिंग का ये टैब मिलता है हमें। सॉरी, हम कहाँ थे, नंबर, हाँ, नंबर के बाद हम आए थे स्टाइल में, स्टाइल के बाद हम आए थे सेल्स में, और सेल्स के बाद हम आए हैं एडिटिंग में। एडिटिंग में आपको यहाँ से फंक्शन लगाने का, फंक्शन इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस भी मिलेंगे आपको। तो जब हम फंक्शंस को सीखेंगे तो फिर इस टैब को हम डिस्कस करेंगे तब। फ़िल्टर बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये भी, फ़िल्टर करने का और शॉर्ट करने का। तो यहाँ से आप अपनी जो अपना डेटा है, टेबल है, उसे फ़िल्टर या शॉर्ट कर सकते हो। और फाइंड और सेलेक्ट भी एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, ये हमारे बहुत काम आता है। तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद, इतना देखने के बाद, अब हम आते हैं होम टैब के बाद इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत वाइड रेंज है ऑप्शंस की। जैसे पाइवोट टेबल इंसर्ट करना, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल जो आपको ये खुद ही चूज़ करके देगा। टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स मिल जाती हैं आपको। अगर आप कोई शेप लगाना चाहते हो, सपोज दैट आपने शेप चूज़ किया रेक्टेंगल वाला, यहाँ से आप सॉरी, तो यहाँ से आप शेप दे सकते हो अगर कोई शेप देना चाहो। प्लस आपको मिलता है स्टोर का ऑप्शन, ऑनलाइन स्टोर मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, आपको एड-इन्स मिल जाते हैं और रिकमेंडेड चार्ट्स मिल जाते हैं। चार्ट्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। 3D मैप मिल जाता है, लाइंस वाला चार्ट मिल जाएगा, कॉलम, और बहुत तरह के मिलते हैं ऑप्शन।
स्लाइसर मिलता है, टाइमलाइन मिलती है, इनका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। लिंक्स का पता लगेगा आपको। और टेक्स्ट बॉक्स अगर आप डालना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आप डाल सकते हैं, ये भी आपको पता चलेगा आने वाले डिटेल्ड वीडियोस में। हेडर फूटर का पता चलेगा, इक्वेशन और सिंबल का पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। आप ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट टैब में। इसके बाद अगला टैब है पेज लेआउट का। पेज लेआउट जनरली हमें ये फ्रीडम देता है कि हम पेज का जो लेआउट है, जो हमारा डेटा है, जो हमने काम किया है, उसका जो लेआउट है, अ, उसका जो पेज लेआउट है, हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थीम का ऑप्शन भी मिलता है। आप थीम, अगर कोई प्री डिफाइंड थीम सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और मार्जिन्स को आप सेट कर सकते हो, पेज की ओरिएंटेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप A4 में काम कर रहे हो, A5 के लिए काम कर रहे हो, लेटर के लिए काम करोगे, लीगल के लिए काम करोगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। और ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड प्रिंट टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, विथ हाइट, यानी विद हाइट हो गई, आपकी सेल के बारे में बात हो रही है, सेल की विद और हाइट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वो ऑटोमेटिक रहती है। स्केलिंग आप कर सकते हो। स्केलिंग में होता क्या है, नॉर्मली जो पेज का साइज़ है वो आपको ज़्यादा कम या ज़्यादा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद ग्रिड लाइंस, हाँ, जो मैं भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं, देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लाइनिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं जब भी काम करता हूँ सबसे पहले फ़ाइल में से ये लाइनिंग्स ही हटाता हूँ। यहाँ से आप अनटिक करके या अनचेक करके इन लाइन्स को हटा सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में। लेकिन अगर आप इसको टिक ही रहने देंगे स्टार्टिंग में, जब आप काम करना सीखोगे एक्सेल में, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप की आइज़ को परफेक्ट करेगा कि आप एक ही सही अलाइनमेंट में देख पाओ। ऐसा ना हो कि बहुत सारा डेटा हो और आप देखते रहे हो 6 रो का स्टार्टिंग, और आप पहुंच गए हो डेटा देखते देखते 7 में या 5 में, तो दिक्कत होती है। इसलिए आप इसको टिक ही रहने दीजिए। और उसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैक, सिलेक्शन पैनल, अलाइनमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन सबको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फार्मूलाज। फार्मूलाज का जो टैब है, इसमें आपको बहुत सारे तरह के फार्मूलाज मिलेंगे। और देखिए, जिस तरह का आप काम करते हैं ना, उसी तरह के फार्मूलाज का आप यूज़ करते हैं। आप सारे फार्मूलाज एक्सेल में नहीं सीख सकते, ऐसा मेरा मानना है, जितना मैंने सीखा है। तो जो मेन फार्मूलाज हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नॉर्मली आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में बताइए, या अगर एक्सेल का कुछ पूछते हैं तो उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। और उतना भी बहुत है, मतलब उतना बहुत है। तो इन सब के सब फंक्शंस को हम नहीं देखेंगे। जो हमारे काम के हैं, जो सबके काम के हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मेनली फंक्शंस के बारे में ही मिलेगा। तो जब हम फंक्शंस के लेसन पर आएंगे तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम डेटा टैब में। डेटा टैब में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये भी हम आगे आने वाले लेसन्स में देखेंगे, तो तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली जब डेटा हमारे पास होगा और जब हम कुछ काम करेंगे, तो तभी हम फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें भाई होता क्या क्या है। तो इसको हम तभी देखेंगे बाद में, शॉर्ट करना, फ़िल्टर करना, या टेक्स्ट टू कॉलम, ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा फंक्शन है। और रिमूव डुप्लीकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा वैलिडेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें हैं, फंक्शंस हैं इसमें। ग्रुप ग्रुप भी बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरह के इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। और इसके बाद हम देखते हैं रिव्यू। रिव्यू टैब में भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, जैसे ABC स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए है। और ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपने अभी
नेट कनेक्ट नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता इसका स्मार्ट लुकअप का क्या यूज़ है। चलिए कोई नहीं। दूसरा, अब शीट को प्रोटेक्ट करना, अगर आप चाहते हो मैं शीट को प्रोटेक्ट कर दूं और कोई उसे अंडरराइट ना कर पाए, तो आप यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वर्कबुक जब कोई ओपन करे तो उसमें आपको फिर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, व्यू का। दोस्तों व्यू में हम अपना जो हमें डिस्प्ले दिख रहा है, हमें जो विंडो दिख रहा है अभी एक्सेल का, हम किस तरह से कंफर्टेबल है उसमें काम करने के। अगर नॉर्मल, अभी नॉर्मल प्री डिफाइन जो है वो नॉर्मल है, ये देखिए नॉर्मल पे सिलेक्टेड है पहले से। पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। इसको आप जूम करके थोड़ा सेट कर सकते हो। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल होते हो उसी हिसाब से आप अपना प्रीव्यू सेट कर सकते हो और काम कर सकते हो। पेज लेआउट आपको मिलेगा, पेज लेआउट वाइज काम कर सकते हो आप। कस्टम व्यू कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो व्यू को। तो हम नॉर्मल में ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपको रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको रूलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको प्रिंटिंग के टाइम रूलर से की मदद से आप उसे मेज़र करो, तो यहाँ से आप कर सकते हो वो काम इजीली। तो ये ऑप्शन इसमें पेज लेआउट में ही मिलता है रूलर का। नॉर्मल में जाते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइंस तो हमने देख ही लिया है, ग्रिड लाइंस हटा सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं, 2 बार आ गया है। फार्मूला बार, फार्मूला बार अभी ठीक है। आप ये जो देख रहे हो ना, एफ एक्स सिंबल है फार्मूला का, और फार्मूला बार जो है ये पूरा का पूरा फार्मूला बार है। सपोज दैट मैं यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाता हूँ, इस सेल में सम का फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ आपको फार्मूला बार में ये दिखाई देगा। यूजुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम पूरे डेटा पर काम कर रहे होते हैं फाइल में, तो सपोज दैट हम इस सेल में, जिस सेल में मैंने भी फंक्शन लगाया है, यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ, सामने और भी डेटा है, इस रो में डेटा है, आगे भी डेटा है। जब हम इसे पूरा राइट करते हैं, क्योंकि हम जब फंक्शन को कस्टमाइज़ करते हैं अपने काम के हिसाब से, तो फंक्शन कई बार होता है हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है। तो उस वक्त क्या है कि हम अपने फंक्शन को यहाँ से देख सकते हैं, क्या हम टाइप कर रहे हैं, कैसा वो हो रहा है। और अगर आप गौर करोगे, मैं अगर कर्सर को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ यहाँ से, तो जब ये डबल साइड एरो आया है, इसे अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ या खींचता हूँ कर्सर से, तो ये विंडो जो है एक्सपेंड हो जाती है, और इसे आप काफ़ी एक्सपेंड कर सकते हो अपने हिसाब से। कई बार होता है फार्मूला यहाँ तक भी आ जाता है। तो अभी हम देखेंगे आगे कि किस किस कंडीशन में होता है ऐसा कि बड़े बड़े फार्मूलाज, वो कस्टमाइज फार्मूलाज होते हैं जो, वो उस वक्त हमें इस बार का, इस फंक्शन बार की बहुत ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस हो जाती है उस वक्त। तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हो या ला सकते हो, ये आपकी इच्छा है। जैसे भी आप काम करते हो या आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से कर सकते हो। हेडिंग्स, अब आता है हेडिंग्स। हेडिंग्स ये जो ए बी सी डी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सेल की स्प्रेडशीट का पार्ट है। इसको आप एडिट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको अपनी स्क्रीन से या तो हटाना चाहो, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए मुझे, तो आप इसको हटा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता इसको हटाकर कोई भी काम करता होगा, क्योंकि फिर बहुत सारे काम जो है, हमारे ऑप्शन जो है हमारे लिए, वो लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए मैं तो इसको टिकी रहने देता हूँ, और मैक्सिमम 90% लोग इसको टिकी रहने देते हैं। जो कोई ज़्यादा एक्सपर्ट होते होंगे वो शायद हटाते होंगे, खैर वो अलग बात है। जूम का अगला ऑप्शन हमें जूम का मिलता है, जूम टू सिलेक्शन मिलता है, न्यू विंडो। हाँ, अगर आप इसी की सेम डुप्लीकेट न्यू विंडो लाना चाहते हो तो आप न्यू विंडो पर क्लिक कर सकते हो। अरेंज ऑल फ्रिज पैनल भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिट हाइट, ये ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे। स्विच विंडो, मैक्रोस पे भी हम आएंगे। हालांकि इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताऊंगा।
और इसके कुछ एक्सरसाइजेज भी मैं आपको करवाऊँगा। काम की चीज़ है, बल्कि बहुत काम की चीज़ है, हमारे काम को बहुत आसान बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही होने वाला है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।